नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ में। आज 13 अक्टूबर 2025। आज के लिए टॉप न्यूज़। चलिए बात करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू को बराबर 101 सीटें मिली हैं, जबकि एलजेपी को 29, आरएलएम को 6 और एचएम को 6 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सीट बंटवारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग में बाद विस्तार सफाई हो गया कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण किया है। लड़कियों को रात में नहीं घूमना चाहिए। दुर्गापुर गैंगरेप के बाद ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा। दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज के बाहर ओडिशा की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दुख व्यक्त किया और कहा कि बंगाल में ऐसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखी जाती है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस निजी मेडिकल कॉलेज में छात्रा पढ़ रही थी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस संस्थान की है। ममता ने साथ ही कहा कि लड़कियों को रात में बेवजह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। बाढ़ प्रभावित उत्तर बंगाल के दौरे पर रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में ममता ने कहा कि छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। सलमान, शाहरुख, आमिर की इंटरनेशनल तैयारी देखते रह जाएगी दुनिया। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ एक मंच पर देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हालांकि ये काम कम ही बार होता है जब तीनों खान एक साथ नजर आए, लेकिन उनके फैंस को इस मूवमेंट का इंतजार रहता है। हाल ही में तीनों को आर्यन खान की बैट्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था, लेकिन अब एक और बड़े मौके पर तीनों एक साथ दिखने वाले हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। भले ही तीनों खान अलग अलग राहों पर चले हों, लेकिन उनके बीच दोस्ती और सम्मान का गहरा रिश्ता है। वे जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ देने और एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाने के लिए जाते हैं। अखुंदजादा कौन है जिनके आदेश पर तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान में खेली खून की होली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात इस समय जंग जैसे हैं। पाकिस्तान की ओर से काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर धावा बोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने सीमावर्ती कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। इस तनाव के केंद्र में जो नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है वह तालिबान का सर्वोच्च नेता है, हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। हालांकि अब इस झड़प को रोक दिया गया है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को घोषणा की कि सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद सीएम पर जारी लड़ाई को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। हालांकि तालिबान ने दावा किया है कि शनिवार रात की झड़प में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान के 9 योद्धा भी शहीद हुए और 16 घायल हैं। दिवाली गिफ्ट से पहले किसानों के लिए खुशखबरी। 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी अपडेट। देश में करोड़ों की संख्या किसान रहते हैं, इसलिए सरकार समय समय पर उनके हित में कई योजनाएं चलाती है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और अब किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ये किस्त दिवाली से पहले किसानों के खाते में पहुंच सकती है। चलिए आपको बताते हैं फिलहाल इस योजना को लेकर क्या अपडेट सामने आया। सरकार की ओर से सामान्य तौर पर किसान योजना की अगली किस्त 4 महीने के अंतराल जारी की जाती है। पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त के महीने में जारी हुई थी। ऐसे में नवंबर महीने के आसपास किसानों की 21वीं किस्त का समय होता है। अब क्योंकि अक्टूबर के महीने में दिवाली है, ऐसे में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार किसानों की दिवाली के तोहफे के तौर पर 21वीं किस्त दे सकती है। कांतारा चैप्टर 1 बनी 400 करोड़ी, टूटेगा एनिमल का रिकॉर्ड। केजीएफ 2 भी नहीं रहे से। कांतारा चैप्टर 1 ने इतिहास रच दिया है। फिल्म बजट का कई गुना कमाकर हिट सुपर हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर का टैग अपने नाम कर लिया।
ऋषभ शेट्टी की फिल्म अब अपने दूसरे वीकेंड में गदर काट रही है। फिल्म की कमाई में सेकेंड सैटरडे को 73.03% का इजाफा हुआ। अब संडे को फिल्म की कमाई में बम्पर इजाफा हुआ है। फिल्म न सिर्फ 400 करोड़ बन चुकी है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म के करीब भी पहुंचती दिख रही। हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त बोले, आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि हत्या मामले में सीएम योगी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीड़ित परिवार के आंसू के हर बूंद का हिस्सा लिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी के अफवाह में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दिए गए दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण का मजबूत आश्वासन दिया है। शनिवार शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने कहा कि बाबा सिर्फ आप ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं। हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास। बिहार की कदवा सीट पर कांग्रेस करेगी वापसी, जाने क्या है सियासी समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार ने भी मतदाताओं को साधने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा। इस बार के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी के अलावा जनसुराज जैसे नए दल भी ताला ठोक रहे हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से एक अहम सीट कदवा। बियर इंडस्ट्री में एल्यूमीनियम कैन की भारी किल्लत, सरकार राजस्व में 1300 करोड़ रुपए की गिरावट का एल्यूमीनियम कैन भी भारी किल्लत से जूझ रहे घरेलू बियर उद्योग ने सरकार में विदेशों से बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों अल्पकालिक नियामकीय छूट देने का आग्रह किया है। ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार बियर उद्योग को 500 मिलीलीटर के कैन की 12-13 करोड़ यूनिट्स की सालाना कमी का सामना करना पड़ा, जो देश में कुल बियर बिक्री का लगभग 20% है। इससे सरकारी राजस्व में लगभग 1300 करोड़ रुपए की कमी आने का अनुमान। टीसीएस के मार्केट कैप में पिछले हफ्ते बड़ी उछाल, सेंसेक्स की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से इन 2 कंपनियों को हुआ नुकसान। सेंसेक्स की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 कंपनियों के मार्केट कैप में पिछले कुछ हफ्ते कुल 1,94,148.73 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि बाकी 2 कंपनियों के मार्केट कैप में कुल 8,220.25 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। बताते चलें कि पिछले हफ्ते बीएसई का 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने 1293.65 अंकों की बढ़त दर्ज की। दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर। डेली के न्यूज़ अपडेट के लिए हिंदी श्री न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।